हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबकी डिमांड पर फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए नया ऐसे। हर साल की तरह इस साल भी हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। बच्चों, इस टॉपिक पर मैं हिंदी में भी अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे दे चुकी हूँ और आप सबकी डिमांड पर इंग्लिश में भी दे रही हूँ। मैं आपको हिंदी में बताती जाऊँगी ताकि आपको एक और हिंदी ऐसे के लिए नया मैटर मिल सके। हालांकि हिंदी के ऐसे में भी मैंने काफ़ी सारा मैटर दिया है, लेकिन इस वाले ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको जो मैं कंटेंट दे रही हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और कुछ ना कुछ प्राइज आप ज़रूर जीतेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। Our universe consists of numerous galaxies. Every galaxy is made of countless stars, planets, and meteors and dust particles. हमारा ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं से बना है। प्रत्येक आकाशगंगा अनगिनत तारों, ग्रहों, उपग्रहों और धूल के कणों से बनी है। आवर गैलेक्सीज कॉल्ड मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे या क्षीर मार्ग कहा जाता है। ऐसी टैपियस मिल्की फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये धरती से देखने पर दूधिया रंग की दिखाई देती है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे। हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है। Our solar system is made of one star called Sun and 9 planets and numerous meteors. हमारा सौरमंडल सूर्य नामक एक तारे और 9 ग्रहों और असंख्य उपग्रहों से मिलकर बना है। In our solar system, only the Earth is a single planet where life is found. हमारे सौरमंडल में केवल धरती ही एक ऐसा एकमात्र, बच्चों यहाँ पे ओनली लिख लेना, प्लेनेट है, उपग्रह है जहाँ पर ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। वेयर ऑल लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स, कंडीशंस एंड सिस्टम्स आर अवेलेबल। जहाँ पर जीवन को सहारा देने वाली सभी चीज़ें, परिस्थितियाँ और सिस्टम प्राप्त हैं। Our scientists are searching for life and water on other planets, but all in vain. हमारे वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन और पानी को खोज रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ। Billions and billions are being spent on researches. अरबों खरबों रुपए अनुसंधानों पर खर्च किए जा रहे हैं। All countries are sending satellites to different planets. सभी देश विभिन्न ग्रहों पर अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। We have touched Mars and Moon. हमने मंगल और चंद्रमा को छू लिया है। We have an eye on Saturn and Jupiter. शनि और बृहस्पति ग्रह पर भी हमारी नज़र है। बच्चों, यहाँ भी इन ग्रहों की तरफ भी हमने अपनी सैटेलाइट भेजी हुई हैं। वी आर सेंडिंग सैटेलाइट टू द सन आल्सो। सूरज की तरफ भी हम अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं। नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ह्यूमन आइज। इंसानी आँखों से कुछ भी बच नहीं सकता। बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड लाइफ एनीवेयर। लेकिन हम कहीं भी जीवन ढूंढने में समर्थ नहीं हैं। बट दिस अनडॉन्टेड ह्यूमैनिटी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द सॉइल ऑफ द अर्थ। लेकिन ये कभी भी ना थकने वाली मानवता भूमि की मिट्टी से निकली है। हैंस वी आर ओब्लाइज्ड टू द अर्थ फॉर लाइफ। इसलिए इस लाइफ के लिए, जीवन के लिए हम इस पृथ्वी के प्रति कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये जो हमें जीवन मिला है केवल अर्थ के कारण मिला है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, ना पानी है, ना जीवन है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि कहीं भी हमें जीवन के कोई लक्षण मिले, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिल रहे। तो धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने की सारी परिस्थितियाँ
और कंडीशंस मौजूद हैं, तो इसलिए हमें इस धरती के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। आवर अर्थ इज़ द रेयरेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। हमारी धरती संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा रेयरेस्ट जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की जीवित चीज़ें धरती पर भी, ज़मीन पर भी और पानी में भी, दोनों जगह मिलती हैं। देयर आर सीज, फाउंटेन्स, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। इस धरती पर समुद्र हैं, महासागर हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। ह्यूमन बॉडी, बच्चों यहाँ पे आप सीज के साथ ओशंस भी लिख लेना। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्काई। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पानी, आग, हवा, भूमि और आसमान। आवर अर्थ प्रोवाइड्स ऑल दीज एलिमेंट्स, हैंस आवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द अर्थ। हमारी धरती, हमारी पृथ्वी हमें ये सारे तत्व उपलब्ध कराती है, इसलिए हमारा अस्तित्व धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर निर्भर करता है। कहने का ये मतलब है कि धरती के कारण हम हैं, हमारे कारण धरती नहीं है। वी आर हैविंग लाइफ बिकॉज ऑफ अर्थ। हम इस अर्थ के कारण ही जीवन पा रहे हैं। द अर्थ इज़ नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। धरती का इंसानों के कारण अस्तित्व नहीं है, बट वी आर हैंस, लेकिन हम इसके कारण हैं। हैंस वी शुड बी ओब्लाइज्ड टू द अर्थ फॉर ऑल द बोन्स गिवन बाय इट। इसलिए हमें धरती द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए इसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बच्चों देखो, हमें कितना कुछ दिया है इस अर्थ ने, इसलिए हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। बट वी आर नॉट केयरफुल अबाउट आवर अर्थ। लेकिन हम अपनी धरती के बारे में सतर्क नहीं हैं। वी हैव केप्ट इट ऑन द हीप ऑफ एटम बॉम्ब्स एंड न्यूमरस ड्रेडफुल वेपन्स। हमने इसको परमाणु बमों के ढेर पर और असंख्य प्रकार के भयानक हथियारों के ढेर पर रख दिया है। वी आर कटिंग ग्रीन फॉरेस्ट। हम हरे जंगल काट रहे हैं। स्पॉइलिंग रिवर्स एंड सीज, समुद्रों और नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। वी आर पॉल्यूटिंग एयर एंड ऑल द एटमॉस्फेयर। हम हवा को और संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वी आर डिगिंग माउंटेन्स एंड फिलिंग इट विद हीप ऑफ प्लास्टिक गार्बेज। हम पहाड़ों को खोद रहे हैं और उसे प्लास्टिक के कूड़े के ढेर से भर रहे हैं। वी हैव एम्प्टाइड आवर लैंड ऑफ ऑल फर्टाइल मिनरल्स। हमने अपनी ज़मीन को संपूर्ण उपजाऊ खनिजों से रहित कर दिया है। इट इज़ जस्ट टू फुलफिल आवर ग्रीड। ये केवल अपने लालच को पूरा करने के लिए है। एंड ड्यू टू इट, और इसके कारण आवर अर्थ इज़ नाउ इन डेंजर। हमारी धरती अब खतरे में है। सो आवर लाइफ इज़ आल्सो इन डेंजर। इसलिए हमारा जीवन भी खतरे में है। तो यदि धरती ना रहेगी तो फिर हम कैसे रहेंगे? इफ़ आवर अर्थ इज डिस्ट्रॉयड वेयर वी विल गो। यदि हमारी धरती नष्ट हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? इन स्पाइट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स एंड एंडलेस रिसर्चेस बाय आवर साइंटिस्ट। संपूर्ण मानवीय प्रयासों और वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अंतहीन खोजों के बावजूद, वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ बिट ऑफ प्लेस। हम एक जगह का जरा सा भी टुकड़ा पाने में समर्थ नहीं है जो कि जीवन के लिए सूट करता हो, उचित हो। Hence we should be watchful and alert for what we have in our hands instead of running after unachieved things। इसलिए हमें जो कुछ हमें उपलब्ध है उसके प्रति सतर्क और सचेत रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम अप्राप्त चीज़ों के पीछे भागें। टू सेव अर्थ इज़ आवर ड्यूटी। धरती को बचाना हमारा कर्तव्य है। फॉर इट वी शुड बी केयरफुल अबाउट प्रिजर्विंग आवर वाटर, ट्रीज, एयर, माउंटेन्स एंड वेजिटेशन। और इसके लिए हमें अपने पानी, पेड़, हवा, पहाड़ों और वनस्पतियों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। वी शुड रेफ्रेन आवर सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन नेचर। हमें अपने आप को
प्रकृति में अनावश्यक हस्तक्षेप से स्वयं को बचाना चाहिए। आवर अर्थ इज़ आवर मदर, हमारी पृथ्वी हमारी माँ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर नेग्लिजेंस शी इज़ लुकिंग आफ्टर अस, हमारी तमाम लापरवाहियों के बावजूद वो हमारी देखभाल कर रही है। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर अर्थ एंड प्रिजर्व इट, इसलिए हमें अपनी पृथ्वी की रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए और इसको सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस बट वी बिलोंग टू द अर्थ, क्योंकि धरती का हमारे से कोई संबंध नहीं है लेकिन हमारा धरती के साथ संबंध अवश्य है। वी हैव नॉट मेड द अर्थ, हमने इस अर्थ को नहीं बनाया, बट द अर्थ हैज़ मेड अस, लेकिन इस अर्थ ने हमें बनाया है। तो बच्चों आपको ये ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और औरों से भी कराएं, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे ऐसे देती रहूं, कंटेंट देती रहूं और आप जीवन में सफल होते रहें। जय हिंद, जय भारत।